न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 और 5 अक्टूबर के एहतजाज के नतीजे में हुकूमत ने हस्ब तवक्को इस साबिक़ हुक्मरान जमात के रहनुमा और कारकुनों पर न सिर्फ नए मुकदमात की भरमार कर दी है बल्कि 850 से ज़्यादा कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन PTI के ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनों की तादाद जो है इससे कहीं ज़्यादा है। मुख्तलिफ थानों में नए मुकदमात की तादाद जो है दर्जनों और सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में है। PTI के जो रहनुमाओं और कारकुनों पर बगावत, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल जैसे इल्ज़ामात के तहत जो है मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एक FIR के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान PTI के कारकुनों को रियासत और उसके इदारों के खिलाफ मुसलसल उकसा रहे थे और जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अडियाला जेल के कैदियों बशमूल इमरान खान पर 18 अक्टूबर तक जो है मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत का सारा जोर इस बात पर है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरपसंद, दहशतगर्द और वतन दुश्मन जमात साबित करे। इसी किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान और PTI पे आयद किए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दिन रात वफाक पे चढ़ाई की जा रही है और उसे धमकियाँ दी जा रही हैं। SCO का एक बहुत सालों बाद पाकिस्तान को मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है। ऐसे मौके के ऊपर ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मज़मूम इरादे हैं, नापाक का वो अज़ाइम है, मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए उसको सबोटाज करना, इससे बड़ी मुल्क के साथ दुश्मनी कोई और हो नहीं सकती। तो जनाब, अगर एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान और उनकी जमात को पाकिस्तान का मरकज़ी मसला या तजाद बनाकर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ PTI का इल्ज़ाम है कि धांधली के ज़रिए इंतखाबात जीतने वाली हुकूमत जो है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान और उसके आइन के साथ खेल रही है। PTI के मरकज़ी रहनुमा शिबली फराज साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जी बरसर इक़्तिदार टोला ऐसे इक़दामात कर रहा है जिससे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल तारीख हो जाएगा। इस मुल्क का जो मुस्तक़बिल है उसको तारीख करने की एक नाकाम भोंडी कोशिश है, जो कि एक वक्ती टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आइन हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इक़दामात कर रहा है, वो किसी सूरत में भी इस मुल्क को ना आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सियासत अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुतनाज़ा आइनी तरामीम मंजूर करवाने पर मरकूज़ है। इसलिए गुज़श्ता रोज़ मसला फ़लस्तीन पे होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को भी हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब को राज़ी करने की कोशिशों के लिए इस्तेमाल किया। कॉन्फ्रेंस में वक्फों के दौरान नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चोटी के रहनुमाओं ने बशमूल सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मौलाना पर ख़ास तवज्जो देते नज़र आए। ताम जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए का कहना है कि जी आइनी तरामीम पर उनकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद हैं और उनकी जमात की तरफ से भी एक जो है आइनी पैकेज तैयार है जिस पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिशें की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि जो हुकूमत का ये हदफ है कि शंघाई ताउन तंजीम के अक्टूबर 15 और 16 को जो इजलास मुनक़्क़िद हो रहा है उसके फ़ौरन बाद ये मुतनाज़ा तरामीम जो हैं मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में लाई जाएँ। आर्टिकल 63A के फैसले पर नज़रसानी के बाद पार्लियामेंट में ज़मीर के मुताबिक वोट डालने का रास्ता तो खुल ही गया है, जिसे नाक़दीन जो है अराकीन की खरीदो फरोख्त का बाजार और हॉर्स ट्रेडिंग से भी तशबीह दे रहे हैं। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है वो गुज़श्ता हफ्ते के होने वाले एहतजाज के बाद इसका मलबा समेटने में मसरूफ़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अपनों की तरफ से तनकीद की जद में भी हैं और उनकी तारीफ़ भी हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ साहब का कहना है कि जी ये बात गलत है कि अली अमीन गंडापुर ने डील की है। उनके मुताबिक बानी PTI ने D चौक पर एहतजाज करने का कहा था, धरने का नहीं। अली अमीन गंडापुर ने आज असेंबली में इजलास के दौरान अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा, जब ये कार्रवाई कर रहे थे और मेरे दरवाजे तोड़ रहे थे, एक पिकेट के ऊपर जाके मैं ऊपर बैठ गया। 4 घंटे में वहाँ पे रहा। अब इस हालात में मैंने उनसे कहा कि एक गाड़ी बराबर करो, उस गाड़ी को आप कहीं भेजो आगे मोनाल वाली साइड पे। अब तेज बारिश शुरू थी, पूरी लाइन में ऐसे रेंजर के सारे डाले और ऐसे सारी की सारी पुलिस डाले। मैंने उस पिकेट से जंप किया, मैं चलता हुआ अपने बेड पे गया, मैं इनको नजर नहीं आया। सियासत के बड़े मंजरनामे पर गालिबन ये इतनी अहम बहस नहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जुर्रत और वफादारी का मुजाहरा किया या किसी किस्म की मौका परस्ती दिखाई।
مزاحمت کی تحریکوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض افراد کی طرف سے کمزوری کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ بڑا سوال یہ کہ کیا حکومتی اقدامات سے پی ٹی آئی پاکستان کی سیاست میں غیر اہم ہو گئی؟ کیا حکومت کے لیے آگے کھلا میدان ہے؟ کیا اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں مہازارائی کا خاتمہ ہو جائے گا، ملک میں استحکام آئے گا؟ ان تمام ہی سوالوں کا جواب وہ نفی میں ملتا ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کی مشکلات بھی برقرار ہیں۔ پی ٹی آئی نے میچ پھنسا تو دیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اس پر دباؤ وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔